कुछ लोग कहते हैं लिपस्टिक लगा के वीडियो बनाती है और ये है मोटी सी है, इसको कौन देखता होगा वीडियो पे, ये वो ऐसे ऐसे बोलते थे। हाउसवाइफ हम बन जाते हैं, इट्स ए थैंकलेस जॉब। इसका कोई क्रेडिट नहीं मिलता है, चाहे आप कितना घर में किसी के लिए कितने भी पकवान बना दो, कोई भी उसको वो नहीं करेगा। बस यही बोलेंगे अरे तू करती क्या है, खाना ही तो बनाती है और क्या करती है। मुझे कई बार बोला गया खाना तो एक मेड भी बना लेगी, तेरी जरूरत ही क्या है। इस टाइप से भी मुझे भागो भागो भी बोला गया। मुझे बहुत ये बात बुरी लगी कि मैं इतनी पढ़ी लिखी होके अगर जॉब नहीं लेफ्ट की होती तो कोई मुझे ये बात नहीं आज बोल पाता कि भागो भागो। तो मुझे इस बात से बहुत दुख होता है। मैं डिप्रेशन में भी चली गई थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैल राव है और मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। मेरा जन्म दिल्ली में ही हुआ था, बट मेरी मम्मी की गवर्नमेंट जॉब लग गई तो मेरी मम्मी बन गई ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो हम चले गए यूपी। उसके बाद मेरा अच्छा एजुकेशन हुआ, मैंने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन करी। मैं इलाहाबाद में प्रिपरेशन करती थी। इसके बाद मेरा बी फार्मा में सिलेक्शन हो गया, तो इसके बाद मैं आ गई ग्रेटर नोएडा। फिर मैंने अपना बी फार्मा किया है ग्रेटर नोएडा से। जब मैं बी फार्मा कर रही थी तभी मेरे पापा एक्सपायर हो गए। तो मेरी मम्मी ने मेरा एक भाई है, एक छोटी सिस्टर है और मैं हूँ। तो मेरी मम्मी के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। बट ये है कि मेरी मम्मी गवर्नमेंट जॉब करती थी एज ए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो उन्होंने हमें पाला। फिर हमारे सारे भाई बहन की शादियाँ करी। मेडिसिन लाइन में मैंने जॉब करी, वहाँ पे मैंने 1-2 साल जॉब करी। इसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद फिर मैंने अपने जॉब कंटिन्यू नहीं की। फिर इसके बाद मेरा बेबी हो गया। मेरा बेबी मुझे बहुत ही प्यारा है। तो उसको देख के फिर मुझे जॉब पे जाने का ही मन नहीं किया। मैं सोचती थी मैं इसको छोड़ के कैसे जाऊँ? किसी मेड के भरोसे मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता था उसको छोड़ के जाने के बाद उसको छोड़ के जाने का मेड के भरोसे, क्योंकि मुझे डर लगता था कि कौन कैसे रखेगा मेरे बच्चे को। तो फिर मैंने जॉब लगभग लेफ्ट कर दी, फिर मैंने कंटिन्यू ही नहीं करी। काफ़ी लोग मुझे कहते थे कि जॉब करना बहुत ज़रूरी है, बाद में लोग वो करेंगे इंडिपेंडेंट। इतनी पढ़ाई करने के बाद अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, घर में वही झाड़ू, पोछा, बर्तन और यही खाना बना रहे हो, आपकी क्या ही लाइफ है। फिर मेरे को ये बात तब समझ में नहीं आती थी। मुझे ऐसा लगता था नहीं, मेरा बेटा ही, मेरी फैमिली ही बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरा बट इसके बाद धीरे-धीरे जब काफ़ी दिन गुज़र गए तो मुझे ऐसा रियलाइज़ होने लगा कि मैं एकदम यूज़लेस हूँ, बस यही खाना बनाती हूँ और बस यही घर के काम करती हूँ। मैंने वेट भी पुट ऑन कर लिया, क्योंकि कोई कहीं जाना ही नहीं था, कुछ भी करना ही नहीं था, कोई लाइफ़ में एम ही नहीं था, तो बस बेड पे पड़े-पड़े बस वेट गेन हो गया। फिर लोग बॉडी शेमिंग भी करने लगे, मोटी हो गई है, ये है, वो है। थोड़ा मेरा रंग भी सांवला है तो काफ़ी लोग उसको भी लेके टीज़ करते रहते हैं कि काली सी है, ये है, वो है। और मैं मोटी भी हो गई तो उसको भी लोग बॉडी शेमिंग करते हैं कि अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। और मेरे एजुकेशन को भी लोग के एक बी फार्मा कर लिया है तो सोचती है कि मैंने बड़ा तीर मार लिया है, अपने को बहुत पढ़ी लिखी समझती है। इस टाइप की बातें बोलते रहते थे। और फिर मुझे ऐसा धीरे-धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे भी पैसे की ज़रूरत है, जो मैं खुद से अर्न करूँ, मुझे ऐसा लगने लगा। धीरे-धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ। फिर मेरा एक और बेटा हुआ। फिर मैंने थोड़ा-थोड़ा वो मेरा बेटा थोड़ा बहुत ही चार्मिंग है, तो फिर हम घूमने जाते थे शाम को जैसे वॉक के लिए, तो मैं उसे तैयार करके ले जाती थी, तो फिर मैं उसकी वीडियो बना-बना के यूट्यूब पे डालती रहती थी। फिर धीरे-धीरे उसके वीडियो वायरल होने लगे, तो कम से कम मिलियन में चले गए उसके वीडियो। तो मुझे फिर धीरे-धीरे बहुत अच्छा लगने लगा। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे भी स्विच किया, फिर मैंने वहाँ पे भी वीडियो अपने अपलोड करने लगी। फिर धीरे-धीरे मुझे ब्रांड कोलैब भी आने लगे। फिर मुझे पहली पेमेंट मिली थी 4200 रुपीज़। फिर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब मैंने घर बैठे और मैंने कहीं भी जाके मेरे बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और मैंने अर्न किया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा। फिर मैंने धीरे-धीरे सारे वो करे, तो मुझे पहला कोलैबोरेशन मिला डाबर का, डाबर टी का। तो मैं
उन्होंने बोला कि डिलीवरी होगी इस प्रोडक्ट की। तो मैं काफ़ी दिन वेट करती थी कि कब आएगा प्रोडक्ट, मतलब विदाउट पे, और मैं उस पे वीडियो बनाऊँगी। मुझे बहुत ही वेट रहता था। तो फिर जब आया तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मतलब मुझे ब्रांड्स ने मतलब इस लायक समझा कि मुझे भेजे प्रोडक्ट्स, और फिर मैंने वीडियो क्रिएट करी। वो वीडियो आज भी मेरे इंस्टाग्राम पे है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, फिर मुझे अर्निंग होने लगी और लोग मुझे पहचानने लगे और हमें विजिट के कोलैब भी मिलने लगे। फिर हम जाते थे घूमने, अपने बच्चों को भी ले जाते थे और मतलब फूड के भी कोलैबोरेशन मिलने लगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मतलब हम जाते थे, तो मुझे आज बहुत अच्छा लगता है कि मतलब मैं घर बैठे भी कुछ अर्न कर रही हूँ। और इसमें मेरे हस्बैंड ने टेक्निकली बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे आईफ़ोन दिलाया और मतलब इस तरह से उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हाँ, काफ़ी लोगों ने मुझे डिमोटिवेट भी किया, कुछ लोग कहते हैं लिपस्टिक लगा के वीडियो बनाती है और ये है, मोटी-सी है, इसको कौन देखता होगा वीडियो पे, ये वो, ऐसे-ऐसे बोलते थे। और फिर भी मैं डिमोटिवेट नहीं हुई। लेकिन मेरी छोटी सिस्टर थी, वो छोटी सिस्टर है, वो बोलती है, नहीं दीदी, जब आपको इतने ब्रांड कोलैब दे रहे हैं तो आप में कुछ क्वालिटी होगी तभी तो दे रहे हैं, किसी के कहने से क्या ही फ़र्क पड़ता है। आप अपनी जर्नी कंटिन्यू करो। मेरे भाई ने, मेरी बहन ने, मेरी माँ ने, सबने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि नहीं दीदी, आपको कुछ करना ही है। और मैं एक किसी के घर गई थी तो उन्होंने मुझे बताया कि अ उनकी बात मैंने एक दिन सुनी, उन्होंने बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने ये कसम खाई कि मैं जॉब नहीं छोड़ूँगी। तो मुझे इस बात से लगा कि हाँ, एक लेडी को माना कि घर पे लोग पैसे देते हैं, लेकिन एक एहसान रहता है। अगर आप अपने से कुछ अर्न कर रहे हो, तो उस पे आपका अधिकार होता है। मतलब अगर आप उनके मन का नहीं करोगे, तो वो आपसे पैसे आपको पैसे नहीं देंगे। उनका ये है कि आप उनके न उनकी उनकी गुलामी करो, उनके रास्ते पे चलो, जैसा वो कहते हैं वो करो, तब तो वो है। मतलब लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम पैसे ले लेंगे तो ये मतलब वो हो जाएगी। लेकिन एक अगर आप अपने से अर्निंग करते हो, किसी भी वुमन के लिए, किसी भी लेडी के लिए, ये बहुत ज़रूरी है कि वो कुछ तो अर्न करे, एट लीस्ट अपने लिए ही करे। फैमिली सपोर्ट करती है, लेकिन अपना पैसा अपना ही होता है। जो हाउसवाइफ हम बन जाते हैं, इट्स ए थैंकलेस जॉब। इसका कोई क्रेडिट नहीं मिलता है, चाहे आप कितना घर में किसी के लिए कितने भी पकवान बना दो, कोई भी उसको वो नहीं करेगा। बस यही बोलेंगे, अरे तू करती क्या है? खाना ही तो बनाती है और क्या करती है? और ये 2 कपड़े रख देती है। तो मेरे हस्बैंड ने मेड लगा रखी है, मतलब ये झाड़ू, पोछा, बर्तन और इसके लिए, तो उसको भी कहेंगे, ये करती क्या है? कुछ तो करती नहीं है, बस खाना ही बनाती है और तो कुछ करती नहीं है, तू भाग, ये वो, ऐसा भी मुझे कई बार बोला गया। खाना तो एक मेड भी बना लेगी, तेरी ज़रूरत ही क्या है? इस टाइप से भी मुझे भागो-भागो भी बोला गया। लेकिन मैं मुझे बहुत ये बात बुरी लगी कि मैं इतनी पढ़ी-लिखी होके अगर जॉब नहीं लेफ्ट की होती, तो कोई मुझे ये बात नहीं आज बोल पाता कि भागो-भागो। तो मुझे इस बात से बहुत दुःख होता है। मैं डिप्रेशन में भी चली गई थी कि तो फिर फिर मैंने यूट्यूब पे जो कुछ जो है लोग काउंसलिंग करते हैं, मैंने उनकी वीडियो देखी और एक आचार प्रशांत हैं, आप उनको सभी लोग उनको जानते ही होंगे। आचार प्रशांत से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिला कि आप कर क्या रहे हो? वो खाने का कितना ही विरोध करते हैं कि मतलब इंडियन डिशेज़ इज़ सो मतलब टाइम टेकन। जो इंडियन डिशेज़ हैं कितना टाइम टेकन लेते हैं, फॉरेन में लोग क्या खाते हैं, मतलब ज़्यादातर सैलेड ही यूज़ करते हैं। सैलेड यूज़ करते हैं, उनका टाइम बचता है, वो कंट्री कितनी डेवलप कर रही है और इंडिया में एक डिशेज़ द जो है 2-2 3-3 दिन बनती रहती है, आज भिगा दो इडली, 2 दिन बाद उसको बनाओ कि ये फूड के लिए बेटर है, बट हम कर क्या रहे हैं? बस खा रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं और औरतों को बस उसी में लगा दिया जाता है और हम
खुश हो जाते हैं, लेकिन नहीं, हमें कुछ अर्न करना है और आगे बढ़ना है, इंडिपेंडेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हमें कल कोई भी कहे कि भागो, भागो, तो हम कुछ ये कहने की किसी की हिम्मत ही ना हो। अगर हम शुरू से इंडिपेंडेंट होते, हमारे पास पैसे होते, हम अपना एक घर ले सकते, तो कोई हमें ये कहता कि भागो, भागो, तो हम खुद ही कहते कि हाँ, ठीक है, हम जा रहे हैं। ऑल ओवर मेरी ये स्टोरी है कि जब से मैंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब यूज़ किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोग मुझे पूछते हैं, आज लोग मुझे बुलाते हैं, जैसे कि जोश हरियाणा पे आज मैं आई हूँ अपनी लाइफ़ जर्नी शेयर कर रही हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इन लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मेरी जर्नी भी ये अपने चैनल पे शेयर कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं इसके लिए ऑलवेज़ पूरी लाइफ़ थैंकफुल रहूँगी, क्योंकि ये मेरा पहला लाइफ़ जर्नी शेयर प्लेटफ़ॉर्म है, तो मैं इन लोग का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरी जैसी आम लड़की को इन्होंने अपने प्लेटफ़ॉर्म पे आने का मौका दिया।